डियर फ्रेंड्स, सीक्वेंस एंड सीरीज का जेई मेंस 2024 का अप्रैल अटेम्प्ट का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप क्वेश्चन को पढ़ के वीडियो को पॉज करके या पहले अपने से बनाइए, और अगर आपसे क्वेश्चन बन जाता है तो आप सॉल्यूशन को भी देखिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? फॉर x greater than equal to 0, the least value of k for which 4 power 1 plus x plus 4 power 1 minus x, k by 2, 16 power x plus 16 power minus x are three consecutive terms of an AP। तो आपको k का मिनिमम वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले जो तीनों टर्म है AP के, अगर मान लो ए बी सी अगर AP में रहेंगे तो आपको पता है कि 2 टाइम्स मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पर में यूज करेंगे। कैसे? जैसे 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म यानी k/2 इक्वल टू फर्स्ट टर्म 4 पावर 1 प्लस एक्स प्लस 4 पावर 1 माइनस एक्स प्लस 16 पावर x प्लस 16 पावर माइनस एक्स। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा तो k बन रहा है। और इसको अगर हम लोग रीअरेंज करके लिखे तो हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 4 पावर x, 4 इंटू 4 पावर x, और यहाँ पर बन जाएगा 1/4 पावर x प्लस ये 16 पावर x को लिख सकते हैं 4 पावर x का होल स्क्वायर प्लस ये 16 पावर माइनस x को लिख सकते हैं 1/4 पावर x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर में क्या है, ये दोनों टर्म का पैटर्न जो है 4 पावर x प्लस 4 पावर 1/x, ये दोनों टर्म का पैटर्न क्या है, सेम है। तो हम ऐसा करते हैं, लेट 4 पावर x प्लस 1/4 पावर x, इसको हम लोगों ने t ले लिया। तो यहाँ पर में k का वैल्यू मिलेगा। ध्यान से देखना, यहाँ पर में सबसे ज्यादा मिस्टेक होगा आगे के स्टेप्स में। तो यहाँ पर में लिखेंगे 4t प्लस, इसको लिख सकते हैं t² -2। बिकॉज आपको अगर इसको लिखना है तो आप उसको लिख सकते हो 4 पावर x प्लस 1/4 पावर x का होल स्क्वायर -2 इंटू 4 पावर x इंटू 1/4 पावर x, यानी ये टर्म इसके टर्म्स पे लिख दिया। तो ये t² -2। अब यहाँ पर में क्या है, आपको k का मिनिमम वैल्यू अगर आप लिखना चाहो तो t²+4t-2, ये कैसा एक्सप्रेशन है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। लेकिन ये जो टर्म है t, ये फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मिनिमम वैल्यू जो है, t का मिनिमम वैल्यू जो है, आप लिख सकते हो 4 पावर x प्लस 1/4 पावर x/2, अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से स्क्वायर रूट ऑफ 4 पावर x इंटू 1/4 पावर x, ये 1। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा 4 पावर x प्लस 1/4 पावर x, ये 2 के बराबर होगा। और ये एग्जैक्टली x इक्वल टू कहाँ पे मिल रहा है? 0, क्योंकि आपका कंडीशन दिया हुआ है x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब है ये जो t है, ये t जो है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है? 2 है। इसका मतलब है ये जो क्वाड्रेटिक होगा, अगर आप इसका ग्राफ बनाते हो तो इस तरह का अपवर्ड ओपन क्वाड्रेटिक बनेगा। और जो इसका वर्टेक्स होगा, ये t इक्वल टू कहाँ पर होगा? -2 होगा। तो ये ग्राफ आपको पूरा ग्राफ नहीं चाहिए, ये कहीं ना कहीं आपको ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? t इक्वल टू 2 से स्टार्ट होगा। t इक्वल टू 2 से स्टार्ट होगा। और अगर आप इस ग्राफ का पूरा पोर्शन देखेंगे तो इस रेंज के लिए आपको यहाँ से वैल्यू मिलना चालू होगा, यहाँ से वैल्यू मिलना चालू होगा। अगर आप नॉर्मल क्वाड्रेटिक में बनाओगे तो मिनिमम वैल्यू कहां पर आएगा? t इक्वल टू -2। नॉर्मल क्वाड्रेटिक में मिनिमम आएगा t इक्वल टू -2 में। बट ग्राफ के हिसाब से जो t का कंडीशन है, ये मिनिमम वैल्यू कहां पर होगा? t इक्वल टू 2 पर। तो t इक्वल टू 2 पर जो y का मिनिमम यानी ये जो k, ये हो जाएगा 2 का
स्क्वायर प्लस 4 into 2 - 2, दैट मीन्स ये आ जाएगा 10, यानी जो के मिनिमम होगा इसका आंसर हो जाएगा 10। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और अगर आप -2 पर निकालोगे तो मिनिमम वैल्यू आपको हो जाएगा 4 -8, 4 -8 -2, यानी -6। तो इधर से मिनिमम वैल्यू -6 होगा, बट एक्चुअली के का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 होगा। इस तरह से हम लोग इस सवाल को सॉल्व